हेलो नमस्कार, कैसे हैं मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मेरे दिलों की धड़कनों। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जोश में होश के साथ एग्जाम का तैयारी करते होंगे और करना भी चाहिए। चलिए, आज हम आप लोग के बीच में पुनः एक नया एपिसोड लेकर आया हूँ। एक नया एपिसोड लेकर आया हूँ जिसमें आज हम पढ़ेंगे 50 प्लस ऑब्जेक्टिव, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। जितना कह सकते हो उतना कम है। तो आज हम पढ़ेंगे 50 प्लस वायरल बिहेवियर गेस ऑब्जेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं आपके लिए, वह ऑब्जेक्टिव बहुत ही खतरनाक है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो हम चलते हैं, आगाज करते हैं आज का वह एपिसोड में। क्वेश्चन किस प्रकार के है, किस प्रकार के क्वेश्चन है, तो हम चलते हैं, क्वेश्चन को आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखिए, आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सूरदास, क्या है क्वेश्चन कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु रामानंदार्य, रामानंद विठलनाथ। ध्यान दीजिए, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु रामानंदाचार्य, रामानंद विठलनाथ। तो ध्यान देंगे, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन होंगे? महाप्रभु वल्लभाचार्य, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन है, उदय प्रकाश के माता जी का नाम। उदय प्रकाश के माता जी के नाम थी गंगा देवी, गंगा वर्मा, गंगा कुमारी, गंगा शर्मा। मेरे दोस्त, उदय प्रकाश के माता जी के नाम थी गंगा देवी। क्या नाम थी? गंगा देवी। पुरानी हिंदी का कवि है, पुरानी हिंदी का कवि है जे कृष्णमूर्ति, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं, क्या कहते हैं कि पुरानी हिंदी का कवि है, पुरानी हिंदी का कवि है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आज हम लोग 50 प्लस खतरनाक वायरल बिहेवियर ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ने की स्थिति में है, जिसमें 3 क्वेश्चन हम लोग अभी तक में कंप्लीट कर चुके हैं। देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है आपके सामने। पुनः नया क्वेश्चन, सूरदास की कृतियों के नाम बताइए। सूरदास की कृतियों के नाम बताइए, यानी इसमें से क्या लिखा है? सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस के लिए, सुरसारावली, उपयुक्त सभी। यानी सुरसागर है, साहित्य लहरी है, राधा रस के लिए, सुरसारावली, उपयुक्त सभी। तो सूरदास के जो यहाँ पर रचना है, इनमें से सभी, इनमें से सभी। मेरे दोस्तों, इनमें से सभी। भगत सिंह के पिताजी के नाम थे, भगत सिंह के पिताजी के नाम थे नागर सिंह, बेनी प्रसाद भट्ट, छोटन लाल, किशन सिंह। कहते हैं कि भगत सिंह के पिताजी के नाम थे, भगत सिंह के पिताजी के नाम क्या थे मेरे दोस्त? किशन सिंह। सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं? सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं? सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस के लिए, सुरसारावली। सूरदास के जो पद हैं वह किस पुस्तक से लिए गए हैं? सुरसागर से। किससे लिए गए हैं? सुरसागर से। जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है? जायसी ने अपने एक आंख की तुलना किससे की है? कमल से, सरोवर से, झील से, दर्पण से। जायसी ने अपने एक आंख की तुलना किससे की है? दर्पण से की है। किससे की है? दर्पण से की है। किससे? दर्पण से। 100 अजान एक सुजान के लेखक है, 100 अजान एक सुजान के लेखक है जे कृष्णमूर्ति, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान के लेखक है, 100 अजान एक सुजान के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट साहब 100 अजान एक सुजान के लेखक है।
मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? लगभग 1548, लगभग 1540, लगभग 1549, लगभग 1550। कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? लगभग 1548 में। कब हुए थे? लगभग 1548 ईस्वी में। इनमें से प्रेम की पीर के कवि हैं, इनमें से प्रेम की पीर के कवि है जायसी, नाभादास, सूरदास, कबीरदास। कहते हैं कि इनमें से प्रेम की पीर के कवि है, इनमें से प्रेम की पीर के कवि है, इनमें से प्रेम की पीर के कवि है मेरे दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी। हाँ मेरे दोस्तों, आज हम लोग 50 प्लस वायरल वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट करने के स्थिति में है, जिसमें हम लोग अभी तक में 10 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे अजीज मित्रों, मेरे दिलों की धड़कनों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सारे क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को एक्टिव कीजिए अपने दिमाग में, और आपको यदि लगे कि कंटेंट सर जी का अच्छा है तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब पर भी ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, इसमें आपको कोई इन्वेस्ट नहीं जाता है। ओके मेरे दोस्तों, तो चलते हैं अब आपके लिए नए क्वेश्चन के पायदान पर। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है जे कृष्णमूर्ति, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है मेरे दोस्तों, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जयसी रचित पद्मावत पद्मावत की भाषा क्या है? मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। ध्यान देंगे कि जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? बताइए आप लोग क्या है? तो इसका जो हो जाएगा, जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? अवधि। क्या हो जाएगी? अवधि हो जाएगी। 12 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अवधि हो जाएगी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अवधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब नया क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानेंद्र पति के माता जी, ज्ञानेंद्र पति के माता जी के नाम थी, ज्ञानेंद्र पति के माता जी के नाम थी सरला देवी, मरला देवी, निर्मला देवी, बीमल देवी। ज्ञानेंद्र पति के माता जी के नाम थे, क्या होगी? सरला देवी। मेरे दोस्त, ये हिंदी है, हिंदी में क्या विश्लेषण है? हिंदी में क्या विश्लेषण? ये तो साइंस और मैथ नहीं है कि विश्लेषण का जरूरत है। तो इस बातों को आप ध्यान रखिए कि आपको याद ही करना पड़ेगा, आपको दिमाग में ही रखना पड़ेगा। तो हमने अभी पढ़े ज्ञानेंद्र पति के माता जी के नाम थी सरला देवी। मलयज का मूल नाम बताइए, मलयज का मूल नाम बताइए। निर्मल कुमार श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, राजीव कमल श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। मलयज का मूल नाम बताइए। मलयज का मूल नाम निर्मल कुमार श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, राजीव कमल श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। मेरे दोस्त, मलयज का मूल नाम हो जाएगा भरत जी श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? भगत सिंह, मलयज, नामवर सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ध्यान देंगे मेरे दोस्त, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यह पंक्ति मलयज के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? मलयज के द्वारा। अर्थात 15 नंबर का क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? 15 नंबर का बी हो जाएगा। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। झूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधाना अध्यापक का क्या नाम था? यानी झूठन आत्मकथा में स्कूल के जो प्रधाना अध्यापक था उसका क्या नाम था? बलीराम, छलीराम, कलीराम, धनीराम। मेरे दोस्त, झूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधाना अध्यापक का क्या नाम था? उसका नाम था कलीराम। क्या नाम था? कलीराम नाम था। क्या नाम था? कलीराम। पैर पर कमरा कहानी संग्रह के लेखक हैं। पैर पर कमरा कहानी संग्रह के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, बाल कृष्ण भट्ट, दिनकर, अशोक वाजपेयी। पैर पर कमरा कहानी संग्रह के लेखक है। बताइए क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 है। आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? 17। बताइए क्या हो जाएगा? कि पैर पर कमरा कहानी संग्रह के लेखक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। क्या होगा मेरे दोस्तों? विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिए। झूठन किस चेतना की रचना है? झूठन किस चेतना की रचना है? धार्मिक चेतना की, सांस्कृतिक चेतना की, दलित चेतना की, राजनीतिक चेतना की? बताइए झूठन जो है किस चेतना की रचना है मेरे दोस्तों? किस चेतना की रचना है? झूठन जो है दलित चेतना की रचना है। यानी झूठन किसके बारे में लिखा गया? दलित चेतना के बारे में। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है? सिपाही की मां, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है? अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, पैर तले की जमीन, आसट का एक दिन, लहरों के राजहंस। मेरे दोस्त बता देंगे कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है? अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से ली गई है। चांद का मुंह टेढ़ा है कविता के लेखक है। चांद का मुंह टेढ़ा है कविता के लेखक है मुक्तिबोध, मोहन राकेश, उदय प्रकाश, अशोक वाजपेयी। बता दीजिए 20 नंबर का क्या होगा मेरे दोस्तों? बताइए कि चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, इसका लेखक कौन होगा? उसका लेखक कौन होगा मेरे दोस्तों? इसका जो लेखक होगा चांद का मुंह टेढ़ा है, ये मुक्तिबोध। क्या हो जाएगा? 20 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 20 का जो आंसर होगा वह मुक्तिबोध होगा। क्या समझ में आ गया? 20 का ए होगा। चलिए अब हमारा 21 नंबर है। बड़वे रामायण के लेखक है। बड़वे रामायण के लेखक है तुलसीदास। क्या है? तुलसीदास, बाल कृष्ण भट्ट, सूरदास, अशोक अशोक वाजपेयी। बड़वे रामायण के लेखक है। बड़वे रामायण के लेखक है। क्या हो जाएगा इसका? बड़वे रामायण के लेखक है तुलसीदास। यानी बड़वे, बड़वे रामायण के लेखक है तुलसीदास। सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु है। सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु है निम्न मध्यम वर्ग की, उच्च वर्ग की, उच्च मध्यम वर्ग की, निम्न वर्ग की। ध्यान देंगे, सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु है। इसमें जो है सिपाही की मां एकांकी में कथा वस्तु है किसके बारे में? निम्न वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग की, निम्न मध्यम वर्ग की, निम्न मध्यम वर्ग की कथा वस्तु का जिक्र किया गया है। देखिए आज का जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ही मिसाल जानदार, एकदम एक पर एक क्वेश्चन आज इस एपिसोड में डाला गया है। सारे क्वेश्चन अपने अपने हिसाब से अपने अपने जगह पर बहुत भी आए हैं। गांधी जी की झोपड़ी को डॉट डॉट ने जला दिया। गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया किसने? ग्रामीणों ने, युवकों ने, एमन साहब के कर्मचारियों ने, या छात्रों ने? गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया? गांधी जी की झोपड़ी को जो जलाया है वो एमन साहब के कर्मचारियों ने। किसने? एमन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी की झोपड़ी को जला दिए। अरेबा परेबा के लेखक है। अरेबा परेबा के लेखक है उदय प्रकाश, सूरदास, कबीरदास, अशोक वाजपेयी। 24 नंबर का जो आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 24 नंबर का आंसर हमें बताइएगा कि अरेबा
परेबा का लेखक कौन है? तो अरेबा परेबा के लेखक उदय प्रकाश। क्या हो जाएगा? अरेबा परेबा के लेखक कौन हो जाएगा? उदय प्रकाश। सरैया मन ताल का जल कैसा है? सरैया मन ताल का जल कैसा है? चंचल, स्थिर, गहरा, गंदा। बताइए, सरैया मन ताल का जल कैसा है मेरे दोस्तों? इसका जल स्थिर है। इसका जल स्थिर है। देखिए, गंडक नदी का जल सदियों से शांत रहा, चंचल रहा, गर्म रहा, ठंडा रहा। देखिए, कहते हैं कि गंडक नदी का जल सदियों से क्या रहा? चंचल रहा। क्या रहा? गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा। चंचल रहा। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा कहाँ हो सकती है? देखिए, घर के, ठीक है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? घर में, चुनौती को झेलने में, मैदान में, घर के भीतर। देखिए, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? चुनौती को झेलने में, चुनौती को झेलने में। मेरे दोस्त, आज हम पढ़ रहे हैं 50 प्लस वायरल ऑब्जेक्टिव। आज हम पढ़ रहे हैं 50 प्लस वायरल ऑब्जेक्टिव, जिसमें अभी तक हम लोग 27 ऑब्जेक्टिव को देख लिए हैं। ठीक है, अभी तक में हम 27 ऑब्जेक्टिव को देख लिए हैं। इससे आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक पर एक क्वेश्चन है, एक पर एक क्वेश्चन बचे हुए हैं। समझ में आया? और सारे क्वेश्चन आप एक्टिव कीजिए। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना। पुत्र वियोग कविता के लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान, उदय प्रकाश, कबीर दास, अशोक वाजपेयी। ये क्वेश्चन इतना इजी है तो आपको होना चाहिए। पुत्र वियोग कविता के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान है। पुत्र वियोग कविता के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान। तार सप्तक के संपादक कौन है? मोहन राकेश, बाल कृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञे। तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? इसका संपादक अज्ञे महोदय। कौन है? अज्ञे महोदय तार सप्तक के संपादक है। हार जीत कविता के कवि हैं। हार जीत कविता के कवि है जे कृष्णमूर्ति, अरुण कमल, जयप्रकाश नारायण, अशोक वाजपेयी। हार जीत कविता के कवि है। हार जीत कविता के कवि है। हार जीत कविता के मेरे दोस्त क्या हो जाएगा कवि? ये अशोक वाजपेयी। क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। परगीत और समाज किस पुस्तक से लिया गया है? वाद विवाद से, दूसरी परंपरा की खोज, मुकुल से, इनमें से कोई नहीं। परगीत और समाज किस पुस्तक से लिया गया है? वाद विवाद संवाद से। वाद विवाद संवाद से। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान। कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? मेरे दोस्तों, ये अमेरिका का दलाल इसे कहा गया। किसको? जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। ओके, हम लोग देखते हैं क्या समझते हैं। किसी प्रकार का किसी को दिक्कत तो नहीं ना होते हैं मेरे दोस्त। ये रातों से नहीं, ये बातों से नहीं, रातों से लड़ना है। ये जीवन की जंग बहुत ही कठिन है, फिर भी हमें जीतना है। हजारों मिलते हैं गिराने वाले, लेकिन संभालने वाले तुझ भी नहीं मिलते हैं। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखिए आसमां को छूने के लिए। समझ में आ रहे हैं मेरे दोस्तों? इस जहां में कोई किसी का साथ नहीं होता है, अपना मेहनत ही अपना साथ होता है। गांव का घर शीर्षक कविता के लेखक का नाम बताइए। गांव का घर शीर्षक कविता के लेखक का नाम बताइए। ज्ञानेंद्र पति, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, अशोक वाजपेयी। गांव का घर कविता के जो लेखक है उसका नाम क्या है? ज्ञानेंद्र पति है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915, 1920, 1922, 1925। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है मेरे दोस्तों? उसने कहा था ये 1915 की रचना है। कब की रचना है? 1915 की रचना है। रेल का विकट खेल रचना है जे कृष्णमूर्ति का, भगत सिंह का, जगदीश चंद्र माथुर का, बाल कृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल कहते हैं कि रेल का जो क्वेश्चन अभी है, रेल का विकट का
खेल का जो लेखक है क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, रेल का विकट का खेल, ये किसी और को नहीं, जाने माने पहचाने बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ है। लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? माझे के, मगरे के, गुरु बाजार के, नगरकोट के। लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह जो है माझे के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह माझे के, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। भगत सिंह के माताजी के नाम थी श्यामवती, प्रभावती, विद्यावती, रामवती। देखिए, भगत सिंह के माताजी के नाम थे, भगत सिंह के माताजी के नाम जो थे वह विद्यावती, ऑप्शन नंबर सी, विद्यावती। भगत सिंह के माताजी के नाम थे क्या? भगत सिंह के, भगत सिंह के माताजी के नाम थी, ये 27 का सी होगा, विद्यावती। काशी में, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 18 वर्षों तक, 20 वर्षों तक। काशी में कितने वर्षों तक? 38 नंबर क्वेश्चन आपका है कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर विद्या अध्ययन किए मेरे दोस्तों? 15 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के लेखक है जे कृष्णमूर्ति, दिनकर, सूरदास, अशोक वाजपेयी। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के लेखक है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के लेखक है जे कृष्ण मूर्ति, जे कृष्ण मूर्ति। तुलसीदास के माता जी के नाम थी, तुलसीदास के माता जी के नाम थी हुलसी, फुलसी, पुलसी, गुलसी। ध्यान देंगे, तुलसीदास के माता जी के नाम थे मेरे दोस्तों हुलसी। तुलसीदास के माता जी के नाम क्या थे? हुलसी नाम थे। तुलसीदास के माता जी के नाम हुलसी थे। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु थे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से सभी। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे मेरे दोस्तों? तो नामवर सिंह के जो गुरु थे वह हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 41 का ऑप्शन नंबर बी, 41 का ऑप्शन नंबर बी होगा। बिखरे मोती कहानी के कहानीकारक का नाम बताइए। बिखरे मोती कहानी के कहानीकारक का नाम बताइए, कहानीकारक का नाम बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान, मोहन राकेश, उदय प्रकाश, अशोक वाजपेयी। मेरे दोस्तों, बिखरे मोती कहानी के लेखक कौन है? इसका जो लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान है। शमशेर बहादुर सिंह के माता जी के नाम थी प्रभु देई, सुभद्रा देई, राम देई, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे, शमशेर बहादुर सिंह के माता जी के नाम थी। 43 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वो कहते हैं कि शमशेर सिंह बहादुर क्या है? शमशेर बहादुर सिंह के माता जी के नाम थी मेरे दोस्तों, इसके माता जी के नाम प्रभु देई, प्रभु देई। नाभादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया? कहते हैं नाभादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया, यानी ज्ञान कैसे प्राप्त किए? विद्यालय द्वारा, शिक्षक द्वारा, सत्संग द्वारा, महात्मा द्वारा। नाभादास जो है ज्ञान प्राप्त किए वह सत्संग के द्वारा। किसके द्वारा? सत्संग के द्वारा प्राप्त किए। चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? पुत्र वियोग, गांव का घर, तुमुल कोलाहल, कलमे और हार जीत। चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, नए क्वेश्चन देख लीजिए। गजानन माधव मुक्ति बोध के माता जी के नाम थे। गजानन माधव मुक्ति बोध के माता जी के नाम थे पार्वती बाई, प्रभुदेई, रामदेई, इनमें से कोई नहीं। मेरे दोस्त, गजानन माधव मुक्ति बोध के माता जी के नाम थे पार्वती बाई, पार्वती बाई। ओके, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका 46 है। आज हम पढ़ रहे हैं
टोटल 75 ऑब्जेक्टिव इस सेट में हम लोग पढ़ेंगे। इस एपिसोड में कितने ऑब्जेक्टिव है? 75 ऑब्जेक्टिव है। आज कल परसों मत कीजिएगा, समझे? जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गया बरसों, जिसने कहा आज वही तो करता है दुनिया में राज। मेरे दोस्तों, लगा दो आग जवान, लगा दो पानी में आग, जवानी उसे कहते हैं। नहीं सुने हो? वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो, वह आंख आंख नहीं जिस आंखों में पानी न हो। आइए चलते हैं, पानी आंखों में है, चलते हैं। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। मेरे दोस्तों, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? मेरे दोस्त, रीति काल के। किस काल के? रीति काल के। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? रीति काल के। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी रामानंदा, रामानंदाचार्य, स्वामी रामानंद, स्वामी अग्रदास, स्वामी तुलसीदास। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका जो दीक्षा गुरु थे वो स्वामी रामानंदाचार्य थे। ओके, 48 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं नए क्वेश्चन 49। तुलसीदास के पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास के पत्नी के, कहते तुलसीदास के पत्नी का नाम था, यानी क्या नाम था? स्वर्णावली, रत्नावली, अलंकारावली, कनकावली। ध्यान दीजिए, तुलसीदास के पत्नी का क्या नाम था, यानी तुलसीदास के पत्नी क्या नाम था? तुलसीदास के पत्नी का क्या नाम था? तो इसके पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली। दरियाई घोड़ा कहानी के कहानीकारक का नाम बताइए। दरियाई घोड़ा कहानी के कहानीकारक का नाम बताइए। मोहन राकेश, उदय प्रकाश गुलेरी, अशोक वाजपेयी। 50 नंबर क्वेश्चन देखो कि दरियाई घोड़ा कहानी के कहानीकारक का नाम बताइए। क्या होगा 50 में? आप लोग ही बता दीजिए क्या होने वाला है। मेरे दोस्तों, ये जो दरियाई घोड़ा है इसका जो लेखक है वह कोई और नहीं, उदय प्रकाश महोदय। किसने है? उदय प्रकाश। और हम टोटल 50 क्वेश्चन पढ़े हैं आज के एपिसोड में। अभी तक में हम 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से अभी भी 25 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है। ध्यान देंगे, अभी भी 25 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। कहते हैं कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है गांव का घर, उषा, साकेत, हारजीत। प्रकृति वर्णन से, क्या कहते हैं? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है उषा। क्या हो जाएगा? उषा हो जाएगा। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है उषा। उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध, रघुवीर साय, अशोक वाजपेयी। उषा शीर्षक कविता के रचयिता जो है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह इसके रचयिता हैं। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? भक्ति काल के, छायावाद काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? मेरे दोस्तों, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? कहते हैं कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? मेरे दोस्तों, ये कोई और नहीं, आधुनिक काल के। किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के कवि हैं। घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, शमशेर बहादुर सिंह। बताइए 54 नंबर क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि घास में दुबका, घास में दुबका क्वेश्चन आपका है कि घास में दुबका आकाश, घास में दुबका आकाश का लेखक कौन है? यानी इस किसकी रचना है, यानी इसका लेखक कौन है? किसका? घास में दुबका आकाश। तो इसका जो लेखक है अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी महोदय है। भगत सिंह को फांसी दी गई। देखिए क्वेश्चन बहुत टफ है क्योंकि हिंदी है, लैंग्वेज पेपर है, ये याद रखना पड़ता है। और इतने ज्यादा क्वेश्चन याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी एग्जाम देना है तो मुश्किल क्या है ना? वह गिरा कौन सा है जिसको हम खोल सकते नहीं, है ना? जंगल में भी महामंगल रचा देते हैं, उसी का नाम करमवीर होते हैं। और करमवीर का क्वेश्चन सामने है। भगत सिंह को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को, 24 मार्च 1931 को, 25 मार्च 1931 को। मेरे दोस्त,
भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह प्रभावित थे, भगत सिंह प्रभावित थे कार्ल मार्क्स से, फ्राइडे से, एडलर से, गांधी से। भगत सिंह जो प्रभावित थे वह किससे? कार्ल मार्क्स से। ज्ञानेंद्र पति का जन्म किस प्रांत में हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जन्म किस प्रांत में हुआ था? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड। ज्ञानेंद्र पति का जन्म मेरे दोस्तों कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। कहाँ? झारखंड में। तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया? तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया? पत्नी के फटकारने से, पत्नी के प्रेम से, पत्नी के साथ प्रगाढ़ प्रेम से, पत्नी में आसक्ति से। मेरे दोस्तों, तुलसीदास ने घर का परित्याग किया। परित्याग क्यों किया? पत्नी के फटकारने से। किसके फटकारने से? पत्नी के फटकारने से। तुलसीदास का अस्थायी निवास किस जगह था? तुलसीदास का अस्थायी निवास किस जगह था? मथुरा में, काशी में, वृंदावन में, इनमें से कोई नहीं। तुलसीदास का अस्थायी निवास किस जगह था? काशी में। किस जगह था? काशी में था। देखते देखते हम लोग 60 क्वेश्चन पे पहुंचे। आज का एपिसोड में 75 यानी 75 ऑब्जेक्टिव है, और ये 75 ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड हल्का मचा के रख देगा। हल्के में मत लीजिए क्वेश्चन को मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों एवं बहनों। क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया वह VVI होता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को पढ़ना है, दिल और दिमाग को अपने भारा में रखना है। समझ में आ गया? मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश न करिए कितनी गलत बात है, हम कोशिश न करिए कितनी गलत बात है। चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन को लेकर ऑपरेशन थिएटर में। यानी कहना क्या चाहता है? रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बता दीजिए। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइए। गाय डी मोपासा, अंतोन चेखव, हेनरी लोपेज, जिद्दू कृष्णमूर्ति। मेरे दोस्त, रस्सी का टुकड़ा जो है उसका लेखक गाय डी मोपासा, गाय डी मोपासा। 60 का ऑप्शन नंबर ए। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से, किसके माध्यम से? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। आइए मेरे दोस्तों, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। क्या? बातचीत की शैली बतलाने चाहते हैं। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी, चाय, खाना, इनमें से कोई नहीं। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगते हैं? पानी मांगते हैं। मानक जो है बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी मांगता है। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए? नौ सैनिक विद्रोह, बंग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जुआर आंदोलन। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में। किसके? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्रम में वह जेल गए थे। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? 1922 में, 1924 में, 1925 में, 1926 में। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे मेरे दोस्तों? 1924 में। कब बने थे? 1924 में। कब बने थे? 1924 में। रोज कहानी के नायिका कौन है? रोज कहानी के नायिका कौन है? मालती, कलावती, सुनीता, रागिनी। कहते हैं रोज कहानी के नायिका कौन है? रोज कहानी के जो नायिका है वह कोई और नहीं, मालती है। कौन है? मालती। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के लेखक है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के लेखक है जे कृष्णमूर्ति, दिनकर, सूरदास, अशोक वाजपेयी। बताइए 66 नंबर क्वेश्चन ये है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के लेखक कौन है? 66 नंबर का जो मेरे दोस्तों होगा वह जे कृष्णमूर्ति साहब होंगे। क्या होंगे? जे कृष्णमूर्ति साहब। मालती का पति पेशे से क्या था? नेता, लेखक, डॉक्टर, शिक्षक। मेरे दोस्तों, मालती के पति पेशे से क्या थे? क्या थे? एक डॉक्टर थे।
लाना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? लाना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? कीरत सिंह, तीरथ सिंह, जीवन सिंह, है ना, इनमें से कोई नहीं। लाना सिंह के भतीजे का नाम जो था वह कीरत सिंह था। क्या था? कीरत सिंह। छप्पय कविता के रचयिता है। छप्पय कविता के रचयिता है नवादास, सूरदास, कबीरदास, इनमें से कोई नहीं। छप्पय कविता के रचयिता जो है, छप्पय कविता के रचयिता वह कौन है? नाभादास। मेरे दोस्तों 69 का क्या हो जाएगा? नाभादास ए हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। धीरे धीरे कदमों से बढ़ गए 75 की तरफ। समझ में आ गया मेरे दोस्त? आज का एपिसोड में 75 क्वेश्चन है, जिसमें बातों बातों से हम लोग पहुंच गए कहाँ? 70 नंबर क्वेश्चन। और वह क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, लाला लाजपत राय, सुखदेव। मेरे दोस्त भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय के। सोपान शब्द का क्या अर्थ है? पायदान, सीढ़ी, बढ़ते, इनमें से कोई नहीं। सोपान शब्द का जो अर्थ होता है, सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी। सोपान शब्द का क्या अर्थ होता है मेरे दोस्तों? सीढ़ी होता है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? मलयज, भगत सिंह, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। किसका हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट के दमवर्ती स्वयंवर लिखा हुआ है। चलो 73। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कुल कितने कहानियां लिखे हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी कुल कितने कहानी लिखी है? 2, 3, 4, 5, बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कितने कहानी लिखे हैं? 3 कहानी लिखे हैं। दिनकर जी की पहली कविता काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती, परनभंग। मेरे दोस्त दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? परनभंग। क्या है? परनभंग। अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, थेरमन कॉलेज से, इनमें से सभी। आइए लास्ट एंड फास्ट आज का एपिसोड में 75 नंबर क्वेश्चन का हम आपके बीच में जवाब रखना चाहता हूँ कि अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किए थे? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। मेरे दोस्तों और आज हम लोग बातों ही बातों में 75 क्वेश्चन का एपिसोड हम लोग देख लिए हैं। आज कितने ऑब्जेक्टिव देखे हैं? 75। ये सभी ऑब्जेक्टिव को आप लोग अपने दिमाग में रखिए। अब हम नए वीडियो में आपको साथ मिलेंगे। हम पुनः नए वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे दूर होना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।